नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल। ठीक है भाई, मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। जो पिछला मैच आप देखे होगे ना भाई, अभी हुआ था 2-3 दिन पहले, जहां पर कह सकते हो मुंबई ने देखो भाई हैदराबाद को हराया था। मगर वो उनका देखो होम ग्राउंड था, वानखेड़े में मैच था। मगर ये वाला मैच होने वाला भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, जो कि कह सकते हो हैदराबाद का भाई होम ग्राउंड होने वाला है और एडवांटेज देखो उनके साथ है। मगर देखो सीएसके और जो हैदराबाद की स्थिति चल रही है ना, सेम ही चल रही है। ठीक है, इस बार कह सकते हो जो पिछले साल फॉर्म दिखाया था उस हिसाब से नहीं चल रही। बॉलिंग बहुत खराब चल रही है हैदराबाद की। बैटिंग में यदि हेड चलते हैं और कह सकते हो कि यहाँ से अभिषेक शर्मा चलते हैं तो ही कह सकते हो ये टीम बढ़िया करती है। यदि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए भाई तो ये देखो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो मैच के बारे में अपन जानेंगे। ये होने वाला है देखो आईपीएल का 41वां मुकाबला, जो कि कह सकते हो कि अब करो या फिर मरो वाला मुकाबला हो चुका है टोटल हैदराबाद के लिए। देखो भाई जब तक जीतते रहेंगे तो टूर्नामेंट में कह सकते हो जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये कह सकते हो एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपन वेन्यू की बात करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो देखो ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं फ्री स्मॉल लीग की टीम प्रोवाइड करता हूँ आप सभी के लिए, ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करता हूँ, पीएसएल मैचेस की यहाँ पर टीम देता हूँ मैं, आईपीएल मैचेस की, वुमेंस क्रिकेट की, कबड्डी की, सभी प्रकार की आपको टीम फ्री में मिल जाएंगी। किसी भी प्रकार का आपका देखो चार्ज वगैरह देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपन पिच रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और भाई वेन्यू के रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार देखो आज के दिन यहाँ पर गेम होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना भाई, ज़्यादातर छोटी बाउंड्री है भाई, छोटा ग्राउंड है, पेसर के लिए कह सकते हो ठीक ठाक हेल्प है। स्पिनर देखो कुछ खास करते नहीं, तो यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली देखो यहाँ पर पिच मानी जाती है। और यहाँ पर देखो ज़्यादातर जो रन है ना भाई अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बाउंड्री है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर सबको एडवांटेज है। यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो एवरेज स्कोर 173 का है। और यहाँ पर आप स्कोरिंग पैटर्न भी देखेंगे भाई, लगभग कह सकते हो कि 21 बार 90 के ऊपर स्कोर गया है। तो समझ जाओ भाई यहाँ पर 200 प्लस देखो यहाँ पर आसान तरीके से बन जाते हैं। तो 1 से 2 बैट्समैन सेट हो जाते हैं। जैसे मान के चलो भाई हैदराबाद की तरफ से कहीं हेड और अभिषेक शर्मा सेट हो गया भाई तो 200 बन जाएंगे। मुंबई की तरफ से कहीं रोहित शर्मा का बल्ला चल गया, या फिर सूर्या का चल गया, या फिर तिलक का चल गया, या फिर हार्दिक ने आकर अच्छा फिनिश कर दिया भाई, तो यहाँ पर कह सकते हो रन बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो कुल मिला के आप यहाँ पे आपको देखो बैट्समैन को ही सपोर्ट करके चलना है, चाहे वो कह सकते हो हैदराबाद की तरफ से ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको बॉलर्स को इस मैच में देखो ज़्यादातर रख के नहीं चलना है। 1-2 बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई जिनको अपन को पिक करना है, उनके बारे में देखो अपन आगे जान लेंगे। उसके अलावा देखो आप सबके लिए फ्री गिव अवे रहेगा इस वीडियो में, तो वो कैसे क्या आपको विन करना है वो भी देखो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। रियल कैश रहेगा जो आप फोन पे पेटीएम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हैदराबाद की यहाँ से प्लेइंग 11 की बात की जाए भाई, देखो यहाँ से कह सकते हो ट्रेविस हेड देखने को मिल जाएंगे, अभिषेक शर्मा, यहाँ पर ईशान किशन देखने को मिल जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अंकित वर्मा, उसके अलावा पैट कमिंस, ईशान मलंगा, हर्षित पटेल, उसके अलावा जीशन अंसारी, और यहाँ पर मोहम्मद शमी या फिर राहुल चहर देखो आ सकते हैं। ठीक है, हर्षद पटेल। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हो स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स की बात कीजिए। अब देखो यहाँ पर कुल मिला के ना भाई हर्षद पटेल डेथ में आता है, उसके अलावा यहाँ से पैट कमिंस भी देखो डेथ में आता है। स्टार्टिंग में कह सकते हो यहाँ से 4 बॉलर हैं भाई, और डेथ में यहाँ पर कंफर्म है पैट कमिंस और हर्षद पटेल और मोहम्मद शमी तीनों ही आएंगे। एहसान मलिंगा का थोड़ा यहाँ पर कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी आप याद रखना भाई। बाकी इन तीनों बॉलर में सबसे जो अच्छे फॉर्म में चला है वो ईशान मलिंगा ही है, मतलब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे विकेट निकाल ही ले रहा है। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे जानेंगे। यहाँ से आप देख लो भाई ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, 37 का एवरेज है भाई, हेड टू हेड में पिक करके चलना है भाई। कैबीसी चाहो तो दे सकते हो, यदि आप हैदराबाद को फेवर करके चल रहे हो, हैदराबाद यदि चेस कर रही तो देखो देके भी चल सकते हो कैबीसी। बैट फर्स्ट में देखो आप एज ए वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अभिषेक शर्मा को देखो भाई अपन को टीम में रखना है, कैबीसी बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि इस पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये बहुत कह सकते हो किस्मत का धनी भी चल रहा है वीक टाइम पे, बहुत ज़्यादा इसके कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एग्रेसिव खेलने लगता है। कभी कभी क्या होता है 20-25 रन की पारी खेली और आउट हो जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं है भाई के पास। तो उस वजह से इसमें कैबीसी करने का सजेस्ट नहीं दूंगा। आप भाई ट्रेविस हेड को जरूर वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं इस मैच में। अब देखो यहाँ से कह सकते हो ईशान किशन की यहाँ से बात की जाए भाई, बहुत ज़्यादा कह सकते हो फ्लॉप होता हुआ आ रहा है। आप देखो भाई 106 रन की पारी खेली थी ना, उसके बाद भाई कंटिन्यू फ्लॉप हो रहा है, कंटिन्यू रन से कह सकते हो भाई से बन ही नहीं रहे। फिर भी मैं बोलूँगा ना भाई पिक करके चल सकते हो, 39 के एवरेज है इस वेन्यू पे। और बैट्समैन के लिए यहाँ पर ठीक ठाक मदद है, यदि इनको 1-2 शॉट इनकी शुरुआत में अच्छे लग गए भाई तो 40 से 50 रन की ये भी पारी खेलती हुई नजर आ जाएंगे। अपनी जो पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के सामने खेलने जा रहे हैं, और पिछले मैच में देखो फ्लॉप रहे थे वानखेड़े में, मगर इस मैच में देखो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि बॉलर्स को ये जानते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड
ट्रेंट बोल्ट हो गए, बुमराह हो गए, बहुत ज़्यादा खेला हुआ है तो उस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। तो भाई बिल्कुल ड्रॉप मत करना ईशान किशन को, आसान तरीके से पिक करके चल सकते हो। ऐसे चाहो तो ग्रैंड लीग में आप देखो केबीसी भी ट्राई करके चल सकते हो यदि आप हैदराबाद के फेवर में देखो टीम बना के चल रहे हो, ठीक है। चेस करे तो देखो केबीसी भी बना के चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी की बात कीजिए, भाई बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। मैं बोलूँगा अच्छा प्लेयर है तो आराम से पिक करके चलना भाई। 21% सिलेक्शन हो चुका है। अब बताओ ऐसे ऐसे प्लेयरों के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ जो कि कह सकते हो हाई सिलेक्शन वाले थे पहले मैच से, अब वो उन पर 20% 30% ऐसा सिलेक्शन आ चुका है। तो समझ जाओ कितने कह सकते हो अपने बुरे फॉर्म में चल रही है हैदराबाद की टीम। क्या चलना है भाई अपन ने, ठीक है। ड्रॉप नहीं करना है यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी को, आराम से देखो 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। हेनरी क्लासन इस टीम के कह सकते हो तीसरे ऐसे बल्लेबाज है जो कि कह सकते हो फॉर्म में दिख रहे हैं, कंटिन्यूसली हर मैच में देखो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आराम से देखो हमारी टीम में होंगे भाई, हमें देखो पिक करके चलना है। अंकित वर्मा कह सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर है तो उस वजह से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप देखो ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हैं बैट फर्स्ट करते हुए, ठीक है। बैट सेकंड में थोड़ा इनका कम ही परफॉर्मेंस होता है, अच्छा मतलब, तो आराम से आप बैट फर्स्ट में ही देखो ट्राई करना। कह सकते हो पैट कमिंस की बात कीजिए भाई, बॉल फर्स्ट होती है तो वो पिक करके चल सकते हो, क्योंकि जो हैदराबाद की जो टीम है उनकी देखो कोलैप्स होने वाली है, ठीक है। तो कोलैप्स होगी देखो इनकी बैटिंग भी आ जाएगी, तो उस वजह से देखो आराम से यहाँ से 20-30 रन भी बना देंगे भाई। एक आधा विकेट नहीं ले गया तो 70-80 पॉइंट आराम से ही दे जाता है, और मुंबई के सामने बैटिंग बॉलिंग करना पसंद करता है, ठीक है। पिछले मैच में भाई इसने 3 विकेट निकाले मुंबई के सामने, और कह सकते हो मुंबई के सामने बैटिंग से भी चल जाता है। तो आप पिक करके चलना है भाई इसको, ठीक है। राहुल चहर को आराम से ड्रॉप करके चलो, मोहम्मद शमी की बात किया आराम से ड्रॉप करके चलो। हर्षल पटेल को मैं बोलूँगा भाई बॉल फर्स्ट में ही रखना, बाकी दो को ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ से जीशान अंसारी है भाई, इनको भी ड्रॉप करके चलना है अपने। बाकी ईशान मलिंगा को आप बॉल फर्स्ट में ट्राई करके जा सकते हो, 1 से 2 विकेट की उम्मीद रख सकते हो। बहुत बढ़िया बॉलर है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। लाइन और लेंथ को लेकर और पेस भी ठीक ठाक है, तो बॉल फर्स्ट करते हुए 1 से 2 विकेट निकाल सकता है। बाकी मेरे को देखो इस मैच में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये देखो भाई एसआरएच के बेंच प्लेयर है, किसी को ज़्यादा मेरे हिसाब से मौका देना चाहें तो देखो अथर्व को दे सकते हैं, मगर ये ओपनर है तो उस वजह से इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई यहाँ से खेलते हुए नहीं देख सकता। अब यहाँ से रोहित शर्मा की जो टीम है भाई मुंबई इंडियंस, उसकी अपन देखो प्लेइंग 11 की बात करते हैं, माफ़ करना हार्दिक पांड्या की टीम आप सभी के लिए फ्री के बवे, जैसा मैंने आप सभी को बोला था भाई टॉप 5 ऐसे बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका कमेंट अच्छा है, ठीक है। ऐसे मेंबर्स 5 बनेंगे गिव अवे विनर जिनका कमेंट अच्छा होगा, जो हमारी वीडियो हमारी प्रेडिक्शन के बारे में अच्छा कमेंट करते हैं, और उन्होंने देखो भाई फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए, उन्होंने लाइक किया होना चाहिए, उन्होंने कह सकते हो टेलीग्राम पे मेंबर्स होने चाहिए, और यूट्यूब पर भी देखो वो हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। 3-4 कंडीशन है भाई, फॉलो कर लेना। 5 ऐसे कमेंट सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जिनका कह सकते हो अच्छा कमेंट होगा। और कंडीशन मैंने आपको बता दी है, फुल वीडियो वॉच करना, लाइक होना चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे देखो सब्सक्राइबर होने चाहिए। देखो इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए भाई सेम ही होगी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, तो इसलिए क्या ही देखो डिस्कस करें अपने, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स की बात की जाए भाई ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग दिख जाएंगे दीपक चहर के साथ, और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह दिख जाएंगे, अश्विनी कुमार पिछला मैच खेले थे। बाकी यहाँ से ट्रेंट बोल्ट कंफर्म तरीके से 1 से 2 ओवर आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या का 1 ओवर आ सकता है, बाकी जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर कंफर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार इनका सिनेरियो रहेगा। दीपक चहर देखो ना के बराबर है इनके देखो डेथ ओवर्स में डालने के। यहाँ से देखो भाई रोहित शर्मा की बात की जाए भाई पिछले मैच में फाइनली भाई ने कह सकते हो 76 रन की पारी खेली, ठीक है। उसमें कह सकते हो बढ़िया कर सकते हैं भाई, रख के चलना, मगर केबीसी करने का रिस्क मत लेना। आप ये सोचो भाई दोबारा ये 76, 70, 80 रन बना देंगे, तो रोहित शर्मा से ऐसी उम्मीद कंसिस्टेंसी वाली थोड़ी कमी की जाती है। टीम में रखना है भाई, टीम में ड्रॉप नहीं करना है। बाकी अब रियान निकल्टन को जरूर भाई कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो यदि बैट सेकंड होती है, ठीक है। बैट फर्स्ट में मत करना भाई, बैट सेकंड में ही करना है इनको कैप्टन। आप देखो इनको आसान तरीके से कैप्टन देके चल सकते हो। नंबर पे देखने को मिल जाएंगे भाई बिल जैक्स, इनकी आप बैटिंग ऑर्डर से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही भाई, कभी इसको 3 नंबर पे भेज देते हैं, कभी 4 पे भेज देते हैं, कभी इसको बैटिंग ही नहीं देते हैं। तो उस वजह से मैं बोलूँगा ना भाई इसको पिक ही मत करना इस मैच में, ठीक है। बाकी लेफ्ट हैंडर है ना, तो उस वजह से थोड़ा क्या है कि ये बॉलिंग भी करा सकता है, जैसे पावर प्ले में कहीं हेड जम गए या फिर कह सकते हो अभिषेक शर्मा आ गया भाई, तो उस वजह से मतलब अभिषेक शर्मा थोड़ा लंबा खेलेगा तो ये बॉलिंग जरूर डालेगा, ये थोड़ी इसकी भाई प्रॉब्लम है। चाहो तो देखो ट्राई करके चल सकते हो, मगर बैटिंग ऑर्डर ना इसका थोड़ा भाई बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि इधर उधर हो रहा है, ठीक है। सूर्या जाते हैं कहीं 3 पे, कहीं भाई तिलक वर्मा को भेज देते हैं, तो आप देखो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे, मेरे हिसाब से निराश नहीं करेंगे, ठीक है। इस मैच में कहीं बॉलिंग से फील्डिंग से बैटिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट दे ही देंगे। मैं फिर भी बोलूँ ना भाई बैट फर्स्ट में ही इसको देखो ज़्यादातर ट्राई करना, बैट सेकंड में देखो ड्रॉप करने का आप रिस्क लेके चल सकते हो, ठीक है। बाकी ट्राई कर भी सकते हो, क्योंकि देखो भाई बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से इस मैच में देखो 3 पे ही खिलाना चाहिए इनको, और बॉलिंग से मेरे को उम्मीद है कि भाई 1 आधा विकेट निकाल देंगे, ठीक है। बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है इनसे। अब सूर्य कुमार यादव की बात की जाए भाई बैट फर्स्ट में देखो कैप्टनसी के लिए नंबर 1 ऑप्शन हो जाएंगे, आराम से देखो आप कैप्टन करके जा सकते हैं भाई। बढ़िया रिकॉर्ड भी है वेन्यू पे भी, और थोड़ा वेन्यू पे थोड़ा ख़राब है भाई, हेड टू हेड में बढ़िया, ठीक है। हेड टू हेड में कह सकते हो 48 का एवरेज है, तो आराम से देखो आप कैप्टन करके चल सकते हैं इनको इस मैच में।
बाकी तिलक वर्मा की बात की जाए भाई, कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कि कह सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। बंदा कभी भी निराश नहीं करता है, ठीक है। वेन्यू पे देख लो भाई कितने का रिकॉर्ड है भाई, 50 का एवरेज है, हेड टू हेड में 50 का एवरेज है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो मत करना भाई, मगर आपको देखो टीम में जरूर रखना है। अब वही है सिनेरियो थोड़ा कि बैट सेकंड होती है तो इनकी हो सकता है बैटिंग ना आ पाए, क्योंकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव यदि एक भी कोई सेट होगा भाई तो वही देखो पूरे रन बना सकता है, ठीक है। 3 नंबर पे हो सकता है बिलजेक्स को भेज दें, 4 पे सूर्य आएगा, रियान निकल्टन ओपन करेगा। तो बैट सेकंड में मत रखना भाई, बैट फर्स्ट में आप आराम से देखो पिक करके चल सकते हो। हार्दिक पांड्या की बात की जाए भाई, अब देखो पिछले मैच में मैंने इन पर रिस्क लिया, ठीक है। उन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग डाली भाई और विकेट नहीं ले पाई, ये फ्लॉप हो गए। इसी तरीके से यदि आप चाहो, अश्विनी कुमार खेलता है भाई तो आप इन पे भी देखो इस मैच में रिस्क लेके चल सकते हो, ठीक है। इनको लोग हो सकता है KFBC करके यहाँ आए, मगर ये है ना भाई, एक विकेट से ज़्यादा मेरे को इनसे उम्मीद नहीं है। तो आराम से आप बॉल फर्स्ट में देखो इन पर रिस्क लेके चल सकते हैं। यदि बैट फर्स्ट हो जाती है भाई तो देखो आप इनको KFBC ट्राई करके चल सकते हो, सीधी सीधी बात है, क्योंकि फिर उनकी बैटिंग आ जाएगी और सेकंड बॉल में एक आधा विकेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हार्दिक को मैं सही बताऊँ तो बॉल फर्स्ट में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। यहाँ से नमनदीप की बात की जाए, सेंटर की बात की जाए, आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी दीपक चहर की बात की जाए, आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। अब वो ये भाई, आप में ये देखो ज़्यादातर पावर प्ले में ही बॉलिंग कराते हैं। यदि अभिषेक शर्मा या फिर कह सकते हो ट्रेविस हेड को एक आधा को आउट कर दिया तो कुछ ज़्यादा अपन को डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि इन पे सिलेक्शन बहुत ही कम है और बहुत ही कम मेरे को इनसे उम्मीद है कि ये विकेट निकाल पाएंगे, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए भाई, बॉल फर्स्ट में आप देखो ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे को ज़्यादा उम्मीद है नहीं इनसे, बॉल फर्स्ट में एक आधा विकेट की उम्मीद करके चल सकते हो, वरना इस मैच में बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करके चलो। अब जसप्रीत बुमराह एकमात्र ऐसे बॉलर हो जाएंगे आप जो इनको रख के चल सकते हो। जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस, ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे जिनको आपको देखो रखना है बॉलिंग सेक्शन। बात से कि बाकी देखो किसी को भी मत ट्राई करना, ना पेस बॉलिंग में ना ही स्पिनर में। अश्विनी कुमार की यहाँ से बात की जाए, देखो भाई माफ़ करना, अश्विन कुमार की यहाँ से बात की जाए भाई, देखो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं, ठीक है। मगर थोड़ा इस मैच में आप अवॉइड करके चल सकते हो भाई, कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। ये भाई MI के बेंच प्लेयर हैं, यहाँ पर कह सकते हो रोमन मिल देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से कोई खेलेगा नहीं तो आराम से देखो भाई अवॉइड करके चलो। ये प्लेयर बैटल देख लो, ठीक है भाई। आप ये माफ़ करना, ये थोड़ा पिछले वाले मैच की आ गई गाइस। ये देख लो भाई, यहाँ ट्रम्प प्लेयर देख लो यहाँ से, जो भाई प्लेयर बैटल मैंने आपको बताई, माफ़ करना, ये पिछले मैच किए हैं। आज का जो लखनऊ और कह सकते हो उस वाला मैच था DC का, तो वो थोड़ा प्लेयर मैचअप थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। इसमें यहाँ से आप देखो ट्रम्प प्लेयर देख सकते हो, ईशान किशन आप सबके लिए ट्रम्प हो जाएगा, तिलक वर्मा हो जाएगा, नीतीश कुमार रेड्डी हो जाएगा, बिल जैक्स हो जाएगा। उसके अलावा देखो स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर KFBC आप सभी के लिए हो जाएंगे भाई, इन्हीं को आप देखो ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हो। सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, 4 ऑप्शन हो जाएंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या बॉल फर्स्ट में कोई खास नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी आप याद रखना। बाकी मिलते हैं अपन देखो भाई नेक्स्ट वीडियो में।